नमस्कार, मैं हूं अनामिका सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास चुनावी शो गेम्स ऑफ गद्दी में। सबसे पहले बात चौथे चरण की। चौथे चरण को लेकर घमासान अब खत्म हो चुका है। चौथे चरण के फेज में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान अब संपन्न हो चुका है। तो अब पांचवें राउंड को लेकर, पांचवें चरण को लेकर घमासान लगातार जारी है, जिसको लेकर अलग अलग दलों के नेता प्रचार कर अपने वोटरों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे बात करें समाजवादी पार्टी की या बीजेपी की या कांग्रेस की, पांचवें चरण को लेकर प्रचार लगातार जारी है। लेकिन क्या कहता है पांचवें राउंड को लेकर सियासी गुड़ागड़ित, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। यूपी में पांचवें चरण के मतदान के लिए घमासान शुरू हो चुका है। 27 फरवरी को जनता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाली है। सियासी पार्टियों के नेता अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए जोर लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी 2017 के प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश में जुटी है। 27 फरवरी को जिन 12 जिलों में वोटिंग होनी है, उसमें अमेठी की 4 जिले, रायबरेली की 1 सीट, सुल्तानपुर की 5 सीटें, चित्रकूट की 2 सीटें, प्रतापगढ़ की 2 सीटें, कौशाम्बी की 3 सीटें, प्रयागराज की 12 सीटें, बाराबंकी की 6 सीटें, अयोध्या की 5 सीटें, बहराइच की 7 सीटें, श्रावस्ती की 2 सीटें और गोंडा की 7 सीटें शामिल हैं। पांचवें चरण की जंग में उतरे सभी उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 12 जिलों के 692 प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा में जनता को लुभाने के लिए अब डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। पांचवें चरण में योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत 6 मंत्री और विपक्ष के कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। इस चरण में कुल 692 उम्मीदवार सियासी मैदान में हैं। अगर इन उम्मीदवारों के शपथ पत्र की बात करें तो एडीआर के मुताबिक एसपी के 59 प्रत्याशियों में 42 पर केस दर्ज, कांग्रेस के 61 प्रत्याशियों में 23 पर मुकदमा, बीएसपी के 61 उम्मीदवारों में 23 पर केस, बीजेपी के 52 प्रत्याशियों में 25 पर केस दर्ज है। यूपी विधानसभा चुनाव में धनबली उम्मीदवारों का भी बोलबाला है। सभी दलों में करीब 70% से ज्यादा प्रत्याशी करोड़पति हैं। पांचवें चरण में ताल ठोक रहे 292 उम्मीदवारों में 231 प्रत्याशी करोड़पति हैं, जिसमें बीजेपी के 52 में से 47 करोड़पति, एसपी के 59 में से 49 करोड़पति, बीएसपी के 61 में से 44 करोड़पति, कांग्रेस के 61 प्रत्याशियों में 30 करोड़पति हैं। इस पांचवें चरण में 61 सीटों पर विभिन्न दलों के 48 विधायक इस वक्त मैदान में हैं। बाकी 13 में अधिकांश के टिकट काट दिए गए और वह अब खुद के बजाय दूसरों के लिए प्रचार में लगाए गए हैं। अब 27 फरवरी को जनता इन उम्मीदवारों की किस्मत तय कर देगी, जिसका 10 मार्च को फैसला आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पांचवें चरण को लेकर जंग जारी इसलिए भी है क्योंकि कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाते हैं वो जिले जो सियासी हलके में भी हर दल के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जैसे अयोध्या, प्रतापगढ़, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, श्रावस्ती, बहराइच। ये वो जिले हैं जिसको लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी और बीजेपी अलग अलग मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर हमलावर रहे हैं। और शायद यही वजह कि प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार प्रचार कर बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आज बाराबंकी और कौशाम्बी में प्रचार किया और इस प्रचार प्रसार के दौरान संबोधन में अपने अखिलेश यादव को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर, आतंकवाद और ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया है। सुनिए। जैसे जैसे यूपी में मतदान के चरण कम हो रहे हैं, सियासी पार्टियों के प्रचार तेज होते जा रहे हैं। चौथे चरण के मतदान के दौरान पीएम मोदी ने बाराबंकी और कौशाम्बी में बड़ी जनसभा की। हम हाथ जोड़कर प्रणाम करित है। सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एसपी और कांग्रेस पर जमकर वार किया। पीएम मोदी ने कहा कि वंशवादी चाहते हैं कि गरीब हमेशा उनके चरणों में रहे और उनके चारों ओर घूमते रहें, लेकिन बीजेपी ने हमेशा गरीबों की परवाह की है। इसीलिए आज यूपी का गरीब भाजपा के साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने छोटे किसान यूपी में 3 तलाक कानून पर
विपक्ष की चुप्पी और आतंकवादियों को सजा जैसे मुद्दों पर विपक्ष को जमकर घेरा। इस देश में 80-90% छोटे किसान हैं, लेकिन देश के राजनेताओं को, देश की सरकारों को छोटे किसानों की परवाह नहीं थी भाइयों। जिसके पास 1 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन नहीं है, छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, वो भी परिवार बढ़ता है तो बढ़ जाता है। उन छोटे किसानों की चिंता इस देश में एक भी सरकार ने नहीं की थी। पहली बार आज मैं छोटे किसानों के लिए लड़ रहा हूं भाइयों। बड़े अरमानों के साथ बेटी की शादी करा करके ससुराल भेज रहे माँ बाप। जीवन में कितना बड़ा आनंद और संतोष होता है, लेकिन वही बेटी 5-10 साल के बाद 3 तलाक सुन के जब घर लौट आती है, आप कल्पना कर सकते हैं उस बेटी के बाप पर कितनी बीतती होगी, उस बेटी के मां पर कितनी बीतती होगी, उस बेटी के भाई को कितना दर्द होता होगा। तुम परिवार वाले हो, अरे तुम्हें तो इस दर्द का पता चलना चाहिए था, तुम्हें नहीं चला, क्योंकि तुम्हें सिर्फ बैलेट बॉक्स ही दिखता है, तुम्हें किसी की जिंदगी नहीं दिखती है। गुनहगार को सजा मिली, आपको अच्छा लगा ना, पूरे देश को अच्छा लगा, लेकिन इन गौर परिवारवादियों में से किसी ने भी देश हित से जुड़े इतने महत्वपूर्ण फैसले का स्वागत तक नहीं किया। उनके मुंह पे ताले लग गए भाइयों। पीएम मोदी ने एसपी और कांग्रेस पर वार करते हुए ये भी कहा कि हम परिवार वाले नहीं, लेकिन सभी परिवारों के दर्द की पहचान करते हैं, इसलिए पूरे भारत को अपना परिवार मानते हैं। वहीं 5वें चरण की जंग में कूदे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रतापगढ़ में बड़ी जनसभा की, जहां विपक्ष पर विकास के कामों को लटकाने और अटकाने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी? चलाई थी कि नहीं चलाई थी? कांग्रेस पार्टी ने राम जन्मभूमि के विषय को लटकाया था कि नहीं? अटकाया था कि नहीं? भटकाया था कि नहीं? आज ये अलग बात है कि वो खुद लटके पड़े हैं, अटके पड़े हैं, भटके पड़े हैं। 5वें चरण का घमासान जारी है, जो 25 फरवरी की शाम तक चलेगा। उसके बाद 27 फरवरी को जनता सुबह 7 बजे से उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद और ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 5वें राउंड को लेकर, 5वें चरण को लेकर ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी जनसभाओं में जहां एक तरफ सरकार के कामकाज गिनवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर जमकर हमला भी कर रही हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आरोपों पर अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी वार पलटवार कर रही हैं। देखिए। 5वें चरण के लिए घमासान में यूपी के सियासी दिग्गज अपने तर्कश से बयानों के वार कर रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने 5वें चरण के लिए 5 सभाएं की। सरकार की योजनाओं को बताते हुए सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर जमकर वार किया। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष को सबका साथ चाहिए, लेकिन विकास सिर्फ सफाई का करते हैं। यानी उनका तो नारा ही यही है, एक ही नारा है कि सबका साथ और सफाई खानदान का विकास। वो यही करते थे, यही तो करते थे, जीवन भर यही किया है। महोत्सव करते थे, सफाई महोत्सव। न राग, न रंग, न भाव, न भाषा, आयोजकों को पता ही नहीं लगता था क्या हो रहा है। सपा का विकास क्या है? कब्रिस्तान की बाउंड्री। और भाइयों बहनों, इस सपा बसपा को बताने की आवश्यकता है। सपा बसपा को यही बताने की आवश्यकता है कि अगर कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाए हो तो वोट भी वहीं से ले लो। वहीं समाजवादी पार्टी की कमान संभालने अखिलेश यादव ने भी ताबड़तोड़ रैलियां की।
सरकार पर वार करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पलटवार किया। साथ ही अखिलेश ने बीजेपी के नेताओं पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। और इनके नेताओं के भी भाषण आपने सुने होंगे। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो उनके बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हम जो नारा दे रहे हैं घोर परिवारवादी, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आपने हमारे नौजवानों को बेरोजगार बनाने का काम किया है। समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 लाख पद खाली है सरकार के, उनको भर करके अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम होगा। वहीं 5वें चरण के लिए बीएसपी और कांग्रेस की ओर से मायावती और प्रियंका ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। मायावती ने मुस्लिम वोट बैंक के सवाल पर समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया, तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर पलटवार किया। इस चुनाव में खास तौर से जो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं तो वो इनकी समाजवादी पार्टी की कार्यशैली से बहुत ज्यादा दुखी रहे। मुसलमानों का ज्यादातर ये मानना है कि 5 साल तक हमने इनकी सेवा की, लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो जो वो तैयारी कर रहे थे तो वहाँ दूसरे लोगों को टिकट दे दिया। तो मुस्लिम समाज तो उनसे वैसे ही नाराज है, तो उनको वोट कैसे दे देगा। की तो योजना है, इनकी योजना है कि आपको गरीब रखें, आपको उस बोरे राशन पर निर्भर बना दे, आपको 1-2 हजार रुपयों पर निर्भर बना दे, आपके नौजवान बच्चों को बेरोजगार रखें, ताकि इनकी जो राजनीति है वो आगे बढ़े। 5वें चरण का चुनावी घमासान जारी है। ऐसे में सियासी दलों का वार पलटवार भी लाजमी है। खैर 27 फरवरी को जनता नेताओं के दावों और वादों को देख रही है। अब 10 मार्च को तय हो जाएगा कि किसके वादों में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात कांग्रेस की। उत्तराखंड के कांग्रेस के जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत वो आज प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज पहुंच के उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में हरीश रावत ने दावा किया है कि उत्तराखंड में जनता ने कांग्रेस पे भरोसा जताया है, लिहाजा कांग्रेस के पक्ष में वोट मिले हैं और सरकार भी उत्तराखंड में कांग्रेस की ही बनने जा रही है। हम उत्तराखंड स्पष्ट तौर पर जीत रहे हैं। अब तो भाजपा ने भी मान लिया है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है। पंजाब हम जीत रहे हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर मैं वहाँ का प्रभारी रहा हूँ और स्क्रिप्ट मेरे समय में लिखी गई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उतने ही दावे के साथ कह सकता हूँ जैसे अनुग्रह कह सकते हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस आ रही है। मैं पंजाब में कांग्रेस आ रही है बिल्कुल लिख के दे सकता हूँ। फिलहाल हमारे इस खास शो में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।